आपके लिए लेके आया हूँ पामिस्ट्री का फुल कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। दोस्तों, अगर आप भी अपना भविष्य देखना चाहते हैं हाथ देखकर, तो आप उसको बड़ी आसानी से देख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की जन्म पत्री जो है एक्यूरेट नहीं बनी होती, या जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है उनकी जन्म पत्री कभी करेक्ट नहीं बनती। लेकिन हाथ की रेखाएं जो हमारी है वो कभी भी गलत नहीं होती, उससे बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन की जा सकती है, लेकिन किसी को हाथ देखना आता तो। सो दोस्तों, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी पामिस्ट्री कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे हाथ में कौन कौन सा पोर्शन किन किन ग्रहों से संबंधित है। सबसे पहले फिंगर्स की बात करेंगे। सबसे पहले वाली जो फिंगर है ये हमारी होती है जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह से संबंधित। और इसके नीचे बिल्कुल बेस पे ये जो एरिया है इसको बोलते हैं माउंट ऑफ जुपिटर, बृहस्पति का पर्वत। यहां से हम बृहस्पति ग्रह के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे। सेकेंड वाली फिंगर, मिडिल फिंगर जो है ये सैटर्न की होती है, शनि ग्रह की, उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसके नीचे वाला जो बेस के साथ हथेली का पोर्शन है ये है शनि का माउंट, माउंट ऑफ सैटर्न। इसी के साथ ये रिंग फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है सन प्लैनेट को। और इसके नीचे जो आ जाता है ये माउंट ऑफ सन यानी कि सूर्य का पर्वत। लास्ट फिंगर जो है सबसे छोटी, ये है मरकरी की, मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है यानी कि बुध पर्वत को। और इसके नीचे का जो पार्ट है ये है हमारा माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत। ये फिंगर बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करेगी। बुध से संबंधित जो भी जानकारी है हम इसी पार्ट से निकालेंगे। इसके वर्टिकली ऑपोजिट आ जाता है हमारे पास ये हथेली का कॉर्नर वाला पार्ट, नीचे का हिस्सा, इसको बोलते हैं माउंट ऑफ मून, चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा ग्रह से संबंधित सभी जानकारी हमें यहाँ से पता लगेगी, जैसे विदेश जाना एक्सेट्रा। फिर अंगूठे के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ये जो ये पार्ट है, ऐसे थोड़ा सा गोलाई में करें अगर हम इसको, तो ये हमारा बनेगा दोस्तों माउंट ऑफ वीनस यानी कि शुक्र का पर्वत। ये थोड़ा सा ऐसे गोलाई में कंसिडर करेंगे हम इस तरह से। ये जो सारा हिस्सा है ये माउंट ऑफ वीनस, शुक्र पर्वत का होगा, वीनस का। शुक्र ग्रह से संबंधित सारी जानकारी हम यहीं से पता लगेंगे। और फिर आता है हमारे पास मंगल। सो मंगल हम दो जगह कंसिडर करते हैं दोस्तों, एक तो ये वाला बृहस्पति और शुक्र पर्वत के बीच का जो पार्ट है, और इधर से बुध और चंद्रमा के बीच का जो पार्ट है हथेली का, ये दो हिस्से हैं। इसको बोलते हैं अपर माउंट ऑफ मार्स और इसे लोअर माउंट ऑफ मार्स। तो मंगल की जानकारी हम इन दो जगहों से निकालेंगे, हथेली के हाथों पोर्शन से। फिर हथेली का बीच वाला पोर्शन बच गया, ये वाला शनि ग्रह की उंगली जो उसके नीचे, और ये है राहु का एरिया। और इसी के वर्टिकल ऑपोजिट यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र पर्वत के बीच में आ जाता है हमारा केतु का एरिया। सो इनकी जानकारी होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमारे पास आते हैं हाथ में जो लाइंस होती है, उनके बारे में बात करते हैं अभी। लाइंस को प्रिडिक्ट करना दोस्तों बहुत इजी होता है, क्योंकि जो बेसिक लाइंस है वो तो हर कोई जानता ही है जिसको थोड़ी बहुत पामिस्ट्री की नॉलेज है। लेकिन डीप अगर हमें मीनिंग निकालना है और प्रिडिक्शन डीप करनी है तो हमें माउंट्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो वीनस का ये माउंट है शुक्र पर्वत, इसके ऊपर से शुरू होती है लाइन, और इस माउंट ऑफ वीनस को पूरा कवर करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। ये हमारे पास बनती है लाइफ लाइन, जीवन रेखा जिसको बोलते हैं। इसी के साथ एक लाइन निकल के आती है, कई बार बिल्कुल इसको टच करते हुए इसके थोड़ा सा ऊपर गैप से शुरू होती है और ऐसे सीधा जाती है, या फिर कई बार थोड़ा सा कर्व होती है, ऐसे चंद्रमा पर्वत की तरफ मुड़ती है, या बिल्कुल सीधी भी आ सकती है मंगल पर्वत की तरफ। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ हेड, मस्तिष्क रेखा, विजडम लाइन भी बोलते हैं इसको। और बुध पर्वत के नीचे से यहाँ से एक लाइन जो हाथ हथेली में होती है, यहां से निकलकर आगे सीधा चली जाती है वो बृहस्पति या शनि पर्वत की तरफ। इसको कहा जाएगा लाइन ऑफ हार्ट, यानी कि हेल्थ लाइन भी बोलते हैं इसको। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका जो दिल है, दिल का मतलब यहां से मनोस्थिति की भी हम बात करेंगे, हेल्थ लाइन इसको बोलेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक लाइन
यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे सीधा ऊपर, और शनि के पर्वत की तरफ, शनि की उंगली की तरफ जाती है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ फेट, लाइन ऑफ लक। आपके भाग्य से संबंधित सारी जानकारी, भाग्य साथ देगा नहीं देगा, कितना देगा, आपके भाग्य में आपको कोई चीज मिली है, कब मिलेगी, किस स्टेज में लाइफ की आपका भाग्य उदय हुआ, वो सारा यहाँ से देखा जाएगा, इस लाइन से। कुछ लोगों के हाथ में दोस्तों ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है, या कई बार टूटी होती है, या कई बार मिसिंग भी होती है। तो वो सारी डिटेल हम जब लाइंस के पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर एक लाइन यहाँ से निकलती है बुध पर्वत से, और ऐसे तिरछी लाइन ऐसे निकलती है, हथेली के बीच तक जाती है ऐसे। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ लीवर। और यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाते हैं कि इसको मनी ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये 3 लाइनों से बनता है, लाइन ऑफ लीवर, लाइन ऑफ हेड एंड लाइन ऑफ लक से। पर कुछ लोगों के हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो एक अलग केस है, हम फिर उसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है यहाँ पर बुध, और बुध का जो पर्वत है और इसके साथ जो लाइन ऑफ हार्ट निकली है, इसके साथ यहाँ किनारे पर यहाँ पे ऐसी लाइंस होती हैं, किसी के हाथ में एक होती है, किसी के में 2 होती हैं। इनको कहा जाएगा लाइंस ऑफ यूनियन। अब इसके अलग अलग पामिस्ट जो होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ बोलते हैं कि जितनी यहाँ पे लाइन है किसी के हाथ में, उसका उतना ही किसी दूसरे ऑपोजिट सेक्स के पर्सन से रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। लाइन ऑफ यूनियन का मतलब एक ये भी निकाला जाता है कि आपके भाग्य में कितनी संतान है, आपको संतान कितनी होगी, 2 है तो 2 होंगी, 1 है तो 1 होगी। तो दोनों ही मतलब अपनी इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। जो बात आती है लाइन ऑफ यूनियन की कि अगर हाथ में ये 2 रेखाएं हैं तो पर्सन का किसी 2 ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ लिंक होगा, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब इतना है कि मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए उसके हाथ में 2 लाइन्स है, तो वो किसी की तरफ थोड़ी ज्यादा अट्रैक्शन रख सकता है, पर मैं इसको कंसिडर करता हूँ लाइन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर जितनी लाइंस हैं, और वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो वो हम लाइंस के टॉपिक पे जब एक डिटेल वीडियो में जाएंगे तब वहां से क्लियर होगा दोस्तों। सो लाइंस के साथ हम प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम सिर्फ लाइन को देखकर ही प्रिडिक्शन करने लग जाए, किसी का हाथ देखने लग जाए, हालांकि लाइंस बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो आपको माउंट्स की कंडीशन को जानना जरूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं किसी के हाथ को देखकर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की जाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अभी मैंने आपको माउंट बताए, जैसे बृहस्पति का माउंट है, मैं इसके बारे में एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइंस अपनी जगह है, लेकिन अगर माउंट को आप कंसीडर नहीं कर रहे, उनकी कंडीशन, उनकी प्लेसमेंट नहीं देख रहे, तो आपकी प्रिडिक्शन मानकर चलिए 30% से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, वो भी अगर तुक्का लग गया तो पोजीशन तो हमें पता लगे कि कौन सा माउंट किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, किससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि माउंट्स जो है वो किस तरह के होने चाहिए। एक तो होता है वेल डेवलप्ड माउंट, अच्छी तरह से उभरा हुआ, वेल डेवलप्ड, जिसको बेस्ट माना जाता है। फिर आता है एक फ्लैट या फिर डिप्रेस्ड, दबा हुआ माउंट। तीसरा आता है ओवर डेवलप्ड, कि हथेली का ये कोई एक पर्टिकुलर माउंट बहुत ज्यादा उठा हुआ है। जैसे मैं अगर बृहस्पति पर्वत की बात करूं, माउंट ऑफ जुपिटर की बात कर अगर हम करें, तो इसी को कंसिडर करके चलते हैं कि यहां से हम बृहस्पति के बारे में जानकारी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको भी एक ये एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। इसके अगली वीडियो में मैंने जो है एक एक माउंट पर, पर्टिकुलर माउंट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। हर माउंट की 2-2 वीडियो बनाई है, जिसमें पहले माउंट में, पहली वीडियो में हम सिर्फ माउंट की पोजीशन, उसकी कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि वो वेल डेवलप्ड है, फ्लैट है, दबा हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा उठा हुआ है। तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसकी मतलब वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, बंदे का स्वभाव कैसा, उसको जीवन में क्या रहने वाला है। दूसरा फिर आएगा सेकंड, की साइंस ऑन द माउंट, कि किस पर्वत पर किस तरह का साइन है। मान लीजिए बृहस्पति के पर्वत के ऊपर कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन है,
तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं आपको अभी बता देता हूँ वैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर बृहस्पति के पर्वत के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी और एकदम फाइन लाइन क्लियर, तो ये रिप्रेजेंट करती है सक्सेस, जबरदस्त सक्सेस। जो भी शख्स है वो चाहे बिजनेस कर रहा हो चाहे जॉब कर रहा हो, वो डे वन से कामयाब हो जाएगा, उसमें उसको सक्सेस मिलेगी इमीडिएटली। और सक्सेस भी ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे, कोई भी काम करेगा वो। और इसके ऑपोजिट अगर मान लो यहाँ पर दो लाइंस हैं या टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन है थोड़ी, पहले वर्टिकल लाइन थी स्ट्रेट, उसका मैंने मीनिंग आपको बताया कि वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर लाइन टेढ़ी है ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर वही करेक्टरिस्टिक यानी कि जो उसको सक्सेस मिलनी थी वो लेट हो जाएगी। या फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दो तीन ऐसे लाइन्स हैं, तो वो जो इस ग्रह की करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको कम कर देगा, उसकी करेक्टर को कम कर देगा, यानी कि उसमें उतनी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइंस तो अपनी जगह बिल्कुल सही होगी, लाइंस को रीड करना बहुत इजी है अगर आप माउंट्स को पहले रीड करना सीख गए कि कौन सा ग्रह है और वो जो माउंट है वो कितना दबा हुआ है। ये सारी डिटेल मैंने दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। हाथ देखना तो एक अलग बात है, आप हाथ के बैक साइड को, हथेली के हाथ के बैक साइड को देखकर भी बहुत कुछ पता लगा पाएंगे। इसमें जैसे हमारे पास पहले आ जाएगा टेक्सचर ऑफ द स्किन, कि स्किन कैसी है, सॉफ्ट स्किन है, रफ स्किन है या थिक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा नेल्स, नाखून, उनकी शेप कैसी है, नाखूनों की लंबे हैं, गोल है या स्क्वायर फॉर्म में है। उसके बाद आता है बाजू पे या हाथों पे जो बाल है उनका कलर कैसा है, डार्क ब्लैक है या थोड़े से लाइट कलर के, लाइट ब्लैक है मतलब काले घने चमक के साथ है, या हल्के से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है। तो इन सभी चीजों से भी हम बहुत कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। हथेली देखना तो बहुत बात की बात होती है दोस्तों, हम उल्टे हाथ को देखकर भी बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी उंगली की अगर बात करूं, बिना हाथ देखे आप मान लो किसी की ये पहले वाली उंगली देख रहे हैं, और अगर ये थोड़ी सी अगला पोर्शन इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे तीन हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा, ये जॉइंट्स होते हैं हमारे। अगर ये पहले वाला हिस्सा है जो, अगर ये टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब ये आगे से थोड़ा